प्रमाद स्थिति, प्रमादित कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते, अगर देख ले तो समझ जाए। उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकाराहा, वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकाराहा। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं पता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है, स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है, स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धावस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव ऐसा ही बन जाता है जिससे आप परिचय ही नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकाराः, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो ही नहीं रहा है। निर्विकाराः, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, तो इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा कि ये मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती, क्या अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास, वो अच्छा लगने लगेगा। तो सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है। ये नित्या, वो स्वरूप स्थित निर्विकाराः, वो निर्विकार स्थिति को निरतिशय गुणाः, असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा, उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है।
कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच। प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी। लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं, तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के, निस्सार बातें लोग करते रहते। बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए, बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के खूब बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है। जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा, अश्मोर्ध भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए है। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे हैं आनंद पार, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मगना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगमगण समुद्गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रसघन बपुषः, श्री कृष्ण भावैक मग्ना स्थान बंदे शील वृंदावन। मैं ऐसे वृंदावनवासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष मपूयाद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवश राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर
एक इच्छा जरूर बनी रहती है, भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार। उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हो। होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे हैं। क्या है? वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई। विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति पिकरणे, कान खोल के सुन लो। स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात कह रहे कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ। शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे, कुछ नहीं है पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई है। जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में। दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पायः। हरि माया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान। आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति, ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पाया। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रगट वृंदावन में खूब धूम है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है
तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि ये माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है, खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत संभलने का खेल है, बहुत संभलने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम दुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोह को है पुराण, अस जिय जान भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता।
जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे। मरोगे मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा ये चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश में। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही। अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगी। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? जा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे ही बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये? और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे एक कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। और वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है,
ढूंढा गया अपराधी कौन है यहां, वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त, सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघु शंका सोच खोल दियो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघु शंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराजेंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए, देख लो मोबाइल देखने वालों। जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमय, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराएं? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तैयार। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवक, हाथी, घोड़ा, रत्न, वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना न, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, सिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है।
अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी। इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका, तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का, 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी, तुम तो जीव हो। शिव की समाधि भंग कर दी, औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है, देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन, तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव हैं, तुम्हारे है तीसरा नेत्र, दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो, ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहां हमारे पाले में आओ, कहां निकले जा रहे हो हरि की तरफ, इधर आओ।